हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। लोगों की शुरुआत होती है दिन के किचन से कि चाय पियेंगे कि नाश्ता करेंगे, लेकिन मेरी आज शुरुआत हुई है मेरी आर्ट क्राफ्ट की इस वीडियो से, क्योंकि आज है मोहित का ओपन हाउस और उसका फर्स्ट टर्म का रिजल्ट आने वाला है। सो मुझे जाना है उसके स्कूल। तो आने के बाद मुझे टाइम नहीं मिलेगा, इसीलिए मैं अभी ही वीडियो शूट कर रही हूँ। सो गाइज, घर के काम करने के बाद में मैंने नहा लिया है और अभी मैं अपने बाल सुखा रही हूँ। मोहित को तो मैंने पहले रेडी कर दिया था, लेकिन उसके पापा गए हुए हैं अभी ऑफिस, थोड़ी देर में वो भी आ ही जाएंगे। सो गाइज, बाल तो पूरी तरह सूखने वाले हैं नहीं, तो मैंने सोचा इसमें क्लचर ही डाल लूं। तो गाइज, जैसे ही मैं अंदर एंटर करती हूँ तो मोहित अपने शूज पहन रहा था, वो भी बिना मेरे कहे। भाई आज तो चमत्कार ही हो गया, क्योंकि कोई भी काम बिना मेरे बोले करता ही नहीं है। इसको 10 बार बोल देंगे लेकिन फिर भी नहीं करेगा। जैसा कि हम स्कूल जा रहे हैं तो डर है कि मम्मा की शिकायत ना लगा दे। सो गाइस, जब तक मोहित के पापा आते तो मैंने सोचा कि मैं अपने इयरिंग्स भी आज चेंज कर ही लेती हूँ। भाभी ने बहुत टाइम से ये पहले मुझे दिए थे, लेकिन मैंने इनका यूज अभी तक नहीं किया, तो सोचा चलो आज ही पहन लेती हूँ। तो गाइस, बोलने की देरी थी कि मोहित के पापा घर पे आ भी गए। तो गाइस, जैसा कि आ गए हैं तो मुझे सिर्फ 5 मिनट मिले रेडी होने के लिए, लेकिन अभी मैं इस दुपट्टा बांध रही हूँ फेस पे, क्योंकि आज 2 महीने के बाद नासिक में धूप ने दर्शन दिए हैं। खुद को सेव करना तो बनता ही है। सो गाइस, फाइनली हम लोग घर से बाहर आ गए। मोहित के पापा ताला लगा रहे हैं क्योंकि हमें वहाँ पर बहुत टाइम लग जाएगा। सो गाइस, फाइनली हम लोग स्कूल के बाहर पहुंच गए। हमने अब स्कूटी की पार्किंग करी है और अभी हम स्कूल के अंदर एंटर कर रहे हैं। स्कूल के बाहर बहुत सारी भीड़ भाड़ थी। हमारी तरह बहुत से और भी पेरेंट्स थे जो यहाँ पर अपने बच्चों का रिजल्ट देखने के लिए आए थे। तो जैसे ही हमने स्कूल के गेट में एंटर किया तो सबसे पहले हमने रजिस्टर में अपनी एंट्री करवाई कि हम किस काम के लिए स्कूल में आए हैं, कि स्कूल में बिना एंट्री के आपको स्कूल में एंटर करने दिया नहीं जाता। तो हम स्कूल की मेन बिल्डिंग के अंदर जा रहे हैं, जहाँ पे बच्चों के लिए क्लासरूम बने हुए हैं। जैसे जैसे हम लोग जा रहे थे वैसे वैसे मेरा दिल बहुत घबरा रहा था कि पता नहीं आज इस बार इसने क्या किया होगा और मैम कौन कौन सी शिकायतें हैं जो इसकी बताने वाली है। क्योंकि बच्चे तो स्कूल में शरारत करके आ जाते हैं, लेकिन बैंड बज जाती है हम लोगों की। स्कूल में एंटर करते ही हम मिले मोहित की हेड टीचर से, जो कि प्रतिभा मिस है, और बच्चों को ऑल द बेस्ट बोल रही थी। और इन मैम के सामने तो मोहित की आवाज भी नहीं निकली, क्योंकि मोहित को इनसे बहुत डर लगता है। सो गाइस, अब हम जा रहे हैं मोहित की क्लासरूम की तरफ। हमें यहाँ पर मोहित की स्केटिंग टीचर भी मिली, जिन्होंने कहा है कि मोहित को कॉर्ड्स वाली स्केट्स दिलवाने। अभी ये खर्चा और तैयार। सभी सेक्शन तो पार हो गए, लेकिन आ गया है मोहित का सेक्शन, यानी कि सेक्शन बी। सो एंट्री होती है मोहित की क्लासरूम में, जहाँ की मोहित की क्लास टीचर बाकी पेरेंट्स को रिपोर्ट्स कार्ड दिखा रही थी और बोर्ड पे लिखे हुए थे कुछ पॉइंट्स, यानी कि इस मंथ में क्या क्या एक्टिविटीज होने वाली है और क्या क्या इन लोगों को करवाया जाएगा, वो सब हमें बताया गया था। तो एंटर करते ही हम लोग बैठ गए बच्चों के छोटे छोटे डेस्क पे और हमें मिल गई मोहित की आंसर शीट। यहाँ बैठकर मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं खुद का ही एग्जाम पेपर चेक कर रही हूँ। तो मोहित की आंसर शीट है मेरे हाथ में और मैं सबसे पहले मैंने चेक किया इसका हिंदी का एग्जाम, जिसमें उसके मार्क्स तो फुल आए थे, लेकिन फिर भी मैं उसकी मिस्टेक चेक कर रही थी कि कहीं वो कुछ मिस्टेक ना करके आया हो। और इस तरह से 1 बाय 1 मैंने सभी उसके एग्जाम पेपर चेक किए और सभी जगह उसने बहुत ही अच्छे से किया, लेकिन एक जगह उसने बहुत सिली मिस्टेक करी, जिसकी वजह से उसे मुझसे और उसके टीचर से बहुत डांट पड़ी। हुआ यूं कि इसने क्वेश्चन और ऑप्शन दोनों लिख तो दिए थे, लेकिन टिक करना भूल ही गया। तो इस बात पर मोहित की मिस ने उससे फटकार लगाई कि भाई अगर आप अच्छे से कर लेते तो आपके 300 में से 300 मार्क आ जाते। मिस ने उसकी एक दो और भी शिकायतें बताई कि वो अपना टिफिन तो फिनिश नहीं करता है, लेकिन हाँ, अपने फ्रेंड्स के टिफिन वो फटाफट से खा जाएगा और उनकी क्लास का ये सबसे शरारती बच्चा है। बच्चों के एग्जाम पेपर देखकर ये एहसास जरूर हुआ कि हमारे टाइम पे ये कितना लो लेवल था। और यहाँ पर टेबल्स पे बच्चों की बहुत सारी आर्ट एंड क्राफ्ट रखी हुई थी, यानी कि जो बच्चे घर से बनाकर लाते हैं। तो ये मोहित को मैंने बनाकर दिया था, क्योंकि बच्चे तो इतने छोटे हैं कि ये सब बना नहीं पाते हैं, उनके पेरेंट्स को ये सब बनाना पड़ता है। और पेरेंट्स को ये वाली फीलिंग जरूर आती है कि हमारा बच्चा नहीं, शायद हम ही पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि सेकंड क्लास के बच्चे के लिए इतना सब कुछ करना शायद बहुत मुश्किल है। तो हमारी भी बारी आ गई, हमें भी टीचर ने बुला लिया और ये मोहित का था रिपोर्ट कार्ड, जिसपे मोहित के मार्क्स थे। मैं इस पे टीचर के लिए कुछ रिमार्क लिखना था और यहाँ पर साइन करने थे। टीचर ने हमें मोहित की मंथली रिपोर्ट के बारे में बताया कि उसका बिहेवियर कैसा है। सो गाइस, मोहित का रिजल्ट देखने के बाद हम आ गए हैं अभी घर पे। और आपको ये व्लॉग कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।